हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग टूल्स ऑफ फाइनेंशियल सेगमेंट्स के अंदर कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स का और एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते चलेंगे जो बेहद इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, indirect expenses, rate of income tax. So 2012 and 2013 two consecutive year has been given. So 5 lakhs and 8 lakhs is given. So cost of goods sold 70% of sales, indirect expenses 5% of sales, rate of income tax 50% of net profit before tax. So this particular information we are only getting. तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इसको सॉल्यूशंस करने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, बिफोर दैट हम लोग इसको पहले से ही यहाँ पे रिप्लिकेट करें। तो चलिए सॉल्यूशंस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेल्स है, फर्स्ट सेगमेंट्स में हमें सेल्स, तो लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो स्टूडेंट्स, एज पर द इंस्ट्रक्शन 70% ऑफ सेल्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारे पास 5 लैक्स और 8 लैक्स, ये दोनों हमारे पास यहाँ पे अमाउंट है। तो इसको हम लोग 75 और 70% हम लोग कर देंगे। सो 3,50,000 एंड यहाँ पे 5,60,000। सो हम लोग अभी सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसको। सो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे जो आएगा वो 1,50,000, ठीक है। और यहाँ पे जो आएगा 8 लैक्स माइनस 5,60,000, तो 2,40,000 यहाँ पे आएगा। सो स्टूडेंट्स, ये जो आता है ये हमारा हो गया ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। तो अभी हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पे कंप्लीट है। तो इसके बाद जाके हम लोग हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस को भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो लेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इसका भी इंस्ट्रक्शंस के थ्रू यहाँ पे 5% ऑफ नेट सेल्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे नेट सेल्स के ऊपर हमें 5% कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे होगा 25,000 और यहाँ पे होगा 40,000। सो इसको हम लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो 125,000 एंड 2 लैक्स। सो ये जो है ये हमारा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में पीबीटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो पीबीटी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, फाइनली रेट ऑफ इनकम टैक्स को भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जो इस इंस्ट्रक्शंस के थ्रू यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द नेट प्रॉफिट, यहाँ पे सेल्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है स्टूडेंट्स, इससे हमें 50% इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो लेस यहाँ पे रेट ऑफ इनकम टैक्स। सो यहाँ पे भी हम लोग लिख देते हैं 50% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सो यहाँ पे 125 डिवाइडेड बाय 2, सो 50, 62,000
एंड 500। नेक्स्ट यहाँ पे 1 लाख। सो डैट यहाँ पे -125, तो 62,500 1 laख। तो ये जो स्टूडेंट्स हमारे पास आया, ये हो गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये ले लेके हमारे पास जो मोटा मोटा प्रॉफिट है ये हमारे पास बिल्कुल रेडी है। तो स्टूडेंट्स चलिए एब्सोल्यूट चेंज के अंदर हम लोग देख लेते हैं कि इसका डिफरेंस कितना है। ये हो गया 3 lakhs, देन 3 lakhs minus 350, so 2,10,000, और यहाँ पे यहाँ पे 90,000, सो 40 यहाँ पे 15,000, सो 75,000, so 1 lakh minus 3,75,000, 37,500 स्टूडेंट, 37,500, सो यहाँ पे भी 37,500। तो इसको हम लोग परसेंटेज के अंदर कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितना आएगा। सो 3 lakhs into by divided by 5 lakh into 100, 2 lakh 10,000 divided by 350,000 into 100, 90,000 divided by 150 into 100, 15,000 divided by 25,000 into 100, 75,000 divided by 125,000 into 100, 37,500 divided by 625, 62,500, so 37,500 divided by 100। तो स्टूडेंट्स हम लोगों को ये कैलकुलेशंस करके चलना पड़ेगा। तो फाइनली स्टूडेंट्स हमारे पास इसका जो आंसर है ये 3 लाख डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100। तो हर एक सेगमेंट्स के अंदर यहाँ पे 60% ही होगा। हम लोग यहाँ पे 60% लिख रहे हैं। आप इसको जल्दी से इसको वेरीफाई भी कर लेना, कैलकुलेट भी कर लेना, और इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना स्टूडेंट्स। तो हमारे पास सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 75% लेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसके बाद नेट प्रॉफिट हमें मिलता है बिफोर टैक्स यानी पीबीटी लेस, उसके बाद हमें रेट ऑफ इनकम टैक्स 50% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को सब्ट्रैक्ट करना है, और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पीएटी हमें बिल्कुल मिल जाता है। और दोनों तरफ हम लोग एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज के अंदर ही इसको हम लोग देख सकते हैं। आप इसको जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक साल के अंदर ये पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो आपके पास अगर हर दिशा से आपको कोई डिफिकल्टीज आता है तो यू कैन राइट द कमेंट बॉक्स। अगर कोई भी डिफिकल्टीज हो तो आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, ये परफेक्ट हो जाएगा। ओके, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।